नहमदुहु वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरत आल इमरान फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही वसारिअू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उअद्दत लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीन अलग़ैज़ वल्आफ़ीन अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। बिरादरान इस्लाम, पर्दानशीन ख़वातीन मिल्लत, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि उस रब्बे करीम हम तमाम को रमज़ानुल मुबारक का कमा हक़ का हो हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान के फ़ुयूज़, बरक़ात, रहमतें, सआदतें और मग़फ़िरतों को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को शरफ़ क़बूलियत से नवाज़ और हमारी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फ़रमा कर मज़ीद रमज़ानुल मुबारक नसीब फ़रमा, आमीन या रब्बल आलमीन। हाज़रीन, रमज़ान ये शहरुल गुफ़रान है, मग़फ़िरत का महीना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको रमज़ान का महीना मिला और अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी नहीं करवा सका, वो बड़ा बदनसीब है, वो बड़ा बदनसीब है, नाकाम व नामुराद हैं। तो रमज़ान में कामयाब वही हैं जो अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी कर लिया, और जो अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी नहीं करवा सका वो गोया के नाकाम व नामुराद है। हाज़रीन, रमज़ान में रोज़ा, सियाम, क़याम, ज़िक्र अस्कार, तिलावत, सदका तो खैरात, खैर खाही, खैर सगाली, गर्ज़, हर तरह के खैर का ये महीना है। क्यों ना हो, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया
जब रमज़ान की पहली रात होती है, रमज़ान की पहली रात होती है, और यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात से आगाज़ किया है। मालूम हुआ कि दिन का आगाज़ रात से ही होता है। नबी ने फरमाया इज़ा काना अव्वल लैला, जब पहली रात होती है, यानी उस रात से ही अल्लाह तबारक ताला फयूज़, बरक़ात, रहमतें, मग़फ़िरतों का नुज़ूल शुरू करता है। और अल्लाह ताला हर रात जहन्नम से आज़ाद करता है, माफ़ी तलाफ़ी अल्लाह ताला करता है। और जिन लोगों ने रमज़ान को 3 हिस्सों में तक़सीम किया है कि इसका पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, और तीसरा अशरा इत्क़ु मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी है, ये सही नहीं है, ये रिवायत सही नहीं है। अल्लाह ताला रमज़ान भर रहमत फरमाता है, रमज़ान भर मग़फ़िरत करता है, रमज़ान भर जहन्नम से आज़ाद करता है। और उस हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया वज़ालिका फ़ी कुल्ली लैला, वज़ालिका फ़ी कुल्ली लैला, ये हर रात का मामला है। हर रात में ऐसा होता है कि हर रात अल्लाह तबारक ताला जहन्नम से आज़ाद करता है। और एक ऐलान करने वाला फरिश्ता ऐलान करता है वनादा मुनाद या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ खैर के चाहने वालों, ऐ खैर के मुतलाशियों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये तुम्हारा महीना है, ये खैर का महीना है। जो खैर के इंतजार में थे, खैर खाही, खैर सगाली, मग़फ़िरत, रहमत, फयूज़, बरक़ात, तिलावत, सियाम, क़याम, सदक़ात, खैरात, एक दूसरे से मिलना, अल्लाह को राज़ी करना, हर तरह के फयूज़ व बरक़ात का ये महीना है। या बाग़ियल खैर अक़बिल। और एक ऐलान करने वाला फरिश्ता ये भी ऐलान करता है या बाग़िय शर्र अक़सिर, ऐ शर के चाहने वालों पीछे हटो, पीछे हटो, ये तुम्हारा महीना नहीं है, ये बुराइयों को पनपाने का महीना नहीं है। अल्लाह ताला जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और जिन्नात व शयातीन के जो मारादा है, सरकश जिन्नो शयातीन को जकड़ देता है और जन्नत के सारे दरवाजे खोल देते हैं, खोल देते हैं। ये जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अब तुम्हारे पास मौका है कि जन्नत हासिल कर लो, जन्नत बटोर लो, अल्लाह की मग़फ़िरतों को हासिल कर लो। इसके बावजूद जो अपने गुनाहों की माफी तलाफी नहीं करवा सका, वो बदनसीब है कि नहीं है, वो बदनसीब है कि नहीं है। इसीलिए याद रखिए मेरे भाइयों, मैं आमतौर से रमजान के पहले जुमा आपको ये पैगाम देने की कोशिश करता हूं कि हम रमजान के बदनसीब लोगों में शुमार ना हो, रमजान के खुश नसीब लोगों में शुमार हो। रमजान कहता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, रमजान आया, रमजान से पहले जैसे थे, रमजान आया वैसे के रहे, रमजान चला गया कोई तब्दीली जिंदगी में नहीं आई। कुछ लोग ऐसे हैं, रमजान आया और रमजान पाने के बाद नेकियों को बटोरे, जिंदगी में तब्दीली लेकर आए, रमजान खत्म, उनकी जिंदगी से ईद की चांद की तरह सारी नेकियां भी खत्म। नमाज छोड़ दिए, रोजा छोड़ दिए, सदका खैरात छोड़ दिए, तिलावत छोड़ दिए, मस्जिद का दरवाजा भूल गए, और फिर ईद का चांद नजर आएगा, रमजान का चांद नजर आएगा तो ये साहिब भी नजर आएगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, रमजान के बाद उनकी जिंदगी में तब्दीली आई, रमजान का हक अदा किए, रमजान का अदा करने के बाद रमजान की नेकियों के असरात उनकी जिंदगियों में रहें, रमजान के बाद भी असरात रहें। अब आप पर हैं कि आप किन लोगों में से बनते हैं। हाज़रीन, इन्हीं सारी बातों को इस्लाम ने, अल्लाह ने तक़वे से ताबीर किया है, तक़वे से ताबीर किया है। और रमजान के जो मकासिद हैं उनमें से पहला मकसद करार दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, रमजान के रोजे तुम पर फर्ज करार दिए गए जैसे तुमसे पहले वाले लोगों पर फर्ज करार दिए गए थे। मकसद अव्वलीन क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ,
तकवा किसको कहा जाता है, तकवा किसका नाम है। याद रखिए मेरे भाइयों, अगर लुगत के एतबार से, लैंग्वेज के एतबार से, उसके लिटरेचर में उसके लिटरिंग मीनिंग आप देखेंगे तो तकवा का मतलब होता है रुकावट खड़ा करना, रुकावट खड़ा करना, और लुगत और शरीयत के दरमियान मुनासबत होती है। अहले इल्म ने लिखा है तकवा ये है, तकवा ये है कि हम जहन्नम और अपने दरमियान रुकावट खड़ा कर लें, आड़ बना लें, रुकावट पैदा कर लें कि देखो ये चीज मुझे जहन्नम ले जा सकती है, ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है, उससे परहेज गुरेज करना है, इज्तिनाब करना है, दूर रहना है। और एक जुमले में अहले इल्म ने लिखा है इम्तिसालुल अवामिर वज्तिनाबुन नवाहि, अल्लाह उसके रसूल ने जिन बातों का हुक्म दिया उन बातों पर अमल पैरा होना, और जिन बातों से रोका उन बातों से रुक जाना आइन तकवा है, आइन तकवा है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये तकवा हासिल हो जाए तो सारी की सारी बातें आपको मिल जाएं। ये तकवा जिसकी वसीयत अव्वलीन आखरीन सब ने की है, सब ने इसकी वसीयत की है, हर नबी ने अव्वल ता आखिर हर एक ने इसकी वसीयत की है। ये वसीयतुल्लाह लिल अव्वलीन वल आखरीन, अल्लाह की वसीयत है अव्वलीन के लिए भी आखरीन के लिए भी है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 131, वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह, अल्लाह ने कहा कि हमने वसीयत की है उन लोगों को जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं और तुमसे पहले जो गुजरे, और तुम्हें भी व इय्याकुम, अव्वलीन और आखरीन सबको मैंने वो वसीयत की है। ये पहली वसीयत है अनित्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना। यही तकवा जिसके बारे में हर नबी ने सबसे पहले तालीम देते हुए ये फरमाया। दुनिया के पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम ने कहा है सूरह शुअरा आयत नंबर 106 में अल्लाह ने फरमाया वक़ाल लहुम अख़ूहुम नूह, और उनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा अला तत्तक़ून, क्या तुम तकवा परहेज़गारी की जिंदगी इख्तियार नहीं करते हो। इसी तरह से इद क़ाल लहुम अख़ूहुम हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा अला तत्तक़ून। इसी तरह से दीगर अंबिया ने भी कहा इद क़ाल लहुम अख़ूहुम लूत अलैहिस्सलाम ने भी कहा अला तत्तक़ून, क्या तुम डरते नहीं हो। वक़ाल लहुम शुऐब अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया अला तत्तक़ून। हर नबी ने तक़वे की वसीयत की है, तक़वे के बारे में बताया है। और हमारे नबी, आखिरी नबी, प्यारे नबी, जहां के नबी, प्यारे नबी, सुभाने महबूब सुभानी मोहम्मद अरबी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी भी खुसूसी वसीयत थी। तकरीबन खुतबे में सलफ भी ये कहा करते थे काना नबियुना मोहम्मद यूसी बिया सहाबा, अपने साथियों को, सहाबा इकराम को, फी खुतबिही व मवाइज़िही, अपने खुतबों में, वसीयतों में, वाज़ व नसीहत में हर वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलैकुम बितक़वल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, इसको लाजिम पकड़ो, अल्लाह का तकवा इख्तियार किया करो। हाज़रीन गिरामी, ये तकवा इसका महल दिल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्तक़वा हा हुना, तकवा हा हुना, तकवा यहां होता है। और जब दिल में तकवा हो उसका ज़ुहूर आज़ा व जवारे पे होते हैं, आपके अखलाक व किरदार पे होते हैं, आपके इबादत पे उसके असरात होते हैं, आपके सुलूक पे उसके असरात होते हैं, हर चीज पे उसका असर होता है। तकवा हा होना, तकवा हा होना, तकवा यहां होता है। और हज़रीन, तकवे की मजीद वजाहत के लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दोस्त और साथी सहाबी उबई बिन काब से पूछा, कहा कि या उबई मत तकवा, तकवा क्या है उबई जरा बताओ। और देखो उमर जैसी हस्ती अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। सवाल करना, अहले इल्म ने लिखा है कि आफतुल इल्म इस्नान, इल्म की आफत और मुसीबत दो चीजें हैं, एक गुरूर और तकब्बुर और दूसरा है शर्म। शर्म के बारे में क्यों पूछूं मैं, या गुरूर और तकब्बुर मैं क्यों पूछूं इसके सामने, ये कल का बच्चा है। हाँ, याद रखिए दोनों को इल्म नहीं आता है, दोनों को इल्म नहीं आता है। इल्म हासिल करना है तो याद रखो आपको गुरूर और तकब्बुर छोड़ना पड़ेगा।
उमर जैसी हस्ती जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। उबई से पूछ रहे, उबई बताओ तकवा क्या है? तो उबई ने कहा कि उमर, क्या तुम्हारा गुजर या अमीर अल मोमिनीन, अमा सलकत तरीक़न फीही शौक, क्या तुम इस ऐसे रास्ते पर चले हो जिस रास्ते में कांटे ही कांटे बिखरे हुए हैं, हर तरफ कांटे हैं, कैसे चले हो? कभी तुम्हारा गुजर ऐसे रास्ते से हुआ? उमर ने कहा नाम, हाँ हुआ है। काल मा फअलता, तो तुमने कैसे गुजर किया है, कैसे गुजरा है? कांटों भरे रास्ते में तुमने कैसे गुजरा है? उमर ने कहा काला उमर उशब्बिरु अन साक़ी व अंदुरु इला मवादि क़दमई व उक़द्दिमु क़दमन व उअख़्खिरु उख़रा मुख़ाफ़ता अन तुसीबनी शौका। कहा कि देखो मैंने फूंक फूंक के कदम रखा, फूंक फूंक के कदम रखा है। मैंने एक कदम रखने से पहले देखा कि मेरा कदम कहां पड़ रहा है। कहीं सबसे पहले मैंने अपने दामन को समेट लिया, मेरे दामन दागदार ना हो जाए, मेरे दामन में कांटा चुभ ना जाए। उशम्मिरु साक़ी, मैं अपने पैंचे चढ़ा लेता हूं, फिर उसके बाद फूंक फूंक के कदम रखता हूं, कहीं मेरा पैर कांटे में कांटा चुभ ना जाए, मेरे दामन कहीं दागदार ना हो जाए। तो उबई ने कहा कि उमर यही तकवा है, यही तकवा है। किसी कोने में मोले में बैठकर मन के ठेलना, अल्लाह अल्लाह करना तकवा नहीं है। जुब्बा कुब्बा लगा लेना तकवा नहीं है। याद रखो तकवा ये है, आप दुनिया में रहो, दुनिया में कारोबार और तिजारत करो, मगर अपने कारोबार और तिजारत को हराम से बचा लियो, ये तकवा है। आप दुनिया में अपने रिश्तेदार और अकारिब के साथ रहो, उनकी तकलीफों को बर्दाश्त करो, मगर रिश्ते नाते को तोड़ो मत, रिश्ता कायम रखा करो, यही तकवा है। दामन को दागदार करने से बचो, यही असल तकवा है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बेहतरीन बात कही है। नबी ने कहा अल्लाहु अकबर, एक जमाना ऐसा आएगा, ऐसा जमाना आएगा, ईमान को, दीन को, तकवे को हाथ में रखना ऐसा होगा जैसे हाथ में आग को रखे हुए हैं। हाँ, ईमान पे जमे रहना, अल साबिरु अला दीनिही कल काबिद अलल जमरा, दीन पे डटे रहना, तकवा और परहेजगारी का सबूत देना, ये आग को हथेली में रखने के बराबर होगा। और वाकई माने में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, आज कोई नौजवान लड़का और लड़की स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़े, अपनी इज्जत और इफ्फत की हिफाजत कर लिए जाए, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं अल्लाह का वली है वो अल्लाह की वलियां हैं। याद रखो, आज कोई ताजिर कारोबार तिजारत करे और तिजारत में अपने हराम से बच जाए, लोन से बच जाए, सूदी कारोबार और लेन देन से बच जाए, धोखाधड़ी झूठ से बच जाए, अल्लाह के वली है वो ताजिर। ऐसे ही नहीं कहा अल्लाह के रसूल ने, अत्ताजिरु सदुकुल अमीन, अमानतदार सच्चा ताजिर कल क़यामत के मैदान में अल्लाह अकबर नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ होंगे। बड़ा ऊंचा मुकाम है, उसके लिए बड़ी जिगर गुर्दे के काम आपको करना पड़ेगा। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, इन पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, जन्नत चाहिए पत्थरों पे चलना पड़ेगा, संगलाक वादियों को सर करना पड़ेगा, इन पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। याद रखिए मेरे भाइयों, तकवे के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, तब जाकर आप मुत्तकी और परहेजगार बन जाएंगे। हाज़िरीन गिरामी, ये रहा तकवा। तकवा, अब मुत्तकी लोगों के औसाफ क्या हैं? मुत्तकी लोगों के औसाफ यानी तकवा, मुत्तकी लोगों के औसाफ और तकवे के फवाइद, गोया कि ये 3 घंटे का मौजू मैं आपके सामने 35 मिनट में रखने की जसारत कर रहा हूं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाज़रीन, मुत्तकी लोगों के औसाफ में अल्लाह तबारक तआला ने जो फरमाया, मैंने आपके सामने खुतबा मसूना के बाद पढ़ी है। सूरह आल इमरान की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ आगे बढ़ो, जल्दी करो, लपको। और इस आयत, इन आयतों से पहले अल्लाह तबारक तआला ने सूद के ताल्लुक से बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तअकुलुर रिबा अदआफन मुदाअफतन वत्तकुल्लाह, सूद मत खाया करो बढ़ा चढ़ाकर, सूदी कारोबार और लेन देन मत किया करो।
आज मुसलमान जो जलील और रुसवा और पसपा है, एक सबब यह भी है कि आज हम सूद और सूदी कारोबार में लथपथ हैं, हराम कारी हराम खोरी में मुब्तला हैं। जब ये करोगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। हराम खा खा के ये सारी कौम और नस्ल जो है, नहीं, नस्ल के अंदर वो ताकत और कुव्वत नहीं है। याद रखिए मेरे भाइयों, इन सारी बातों को बयान करने के बाद अल्लाह ने कहा कि तुम इनको छोड़ो, सूद सूदी कारोबार को छोड़ो, और कहा वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह, अल्लाह की मगफिरत और जन्नत के हुसूल के लिए आगे बढ़ो। लपकोगे, आगे बढ़ोगे तो तुम्हें वो जन्नत मिलेगी। जन्नत अर्दुहा समावातु वल अर्द, वो जन्नत जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। आज तक किसी ने इसकी पैमाइश नहीं कर सकी। पैमाइश की है आसमान और जमीन की चौड़ाई कितनी है? नहीं, और ना कयामत की सुबह तक कर सकता है। अल्लाह ताला बढ़ा रहा है, अल्लाह बढ़ा रहा है। लोग कहते हैं कि दफन करते करते जमीन खत्म हो जाएगी, आबादी होते होते जमीन खत्म हो जाएगी, तंग हो जाएगी। नहीं होगी, नहीं होगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्ना जअलनल अर्द किफाता अहयाअ व अमवाता, हमने जमीन को बहुत काफी बनाया है, समेटने वाली बनाया है, जिंदा और मुर्दे सब के लिए। ये तुम्हारे जहन की उपज है, तुम्हारे जहन की पैदावार है। कुरान पढ़ो, शरीयत पढ़ो, अल्लाह के पास बड़ी मेहरबानी है, बड़ी उसात है। अल्लाह बहुत उसात पैदा करने वाला है, ये अलग मौजू है। जन्नत की तरफ आगे बढ़ो, उसकी लंबाई चौड़ाई यानी जिसकी आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह कहता है हदीस कुदसी है, अअद्दु लिइबादी अस्सालिहीन मा ला ऐनुन रात वला उदनुन समिअत वला हुमा खतरा बिबालिल बशर, मैंने अपने नेकोकार बंदों के लिए ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है, आज तक किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, और नहीं किसी दिल में वो ख्याल गुजरा है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, आपके इमेजिनेशन से भी बढ़ के हैं। अल्लाह ने ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। उस जन्नत की तरफ आगे बढ़ो, मगफिरत की तरफ आगे बढ़ो। अल्लाह की मगफिरत हासिल करोगे, जन्नत तुम्हें मिलेगी। किसके लिए अल्लाह ने तैयार किया है? उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह ने तैयार किया है। मुत्तकी कौन है? आगे अल्लाह ने फरमाया, अल्लदीना युनफिकूना फिस्सर्राइ वद्दर्रा, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, खुशहाली में, तंगहाली में, हर हालत में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अपने विसात भर खर्च करते हैं, बखीली नहीं करते हैं। बखील मोमिन नहीं हो सकता है, मोमिनाना वस्फ में से ये नहीं है। वो अपने विसात के भर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, और अगर ना भी हो उसके दिल में ये नीयत होती है, अल्लाह मेरे पास भी होता तो मैं भी देता। हाँ, ये मोमिनाना वस्फ है, ये मोमिनाना वस्फ है, और अल्लाह तबारक तआला उसकी नीयत का ये सवाब उसको दे देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह के पास कितनी उसात है मेरे भाइयों। अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राइ वद्दर्रा वल्कादिमीनल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले। मैंने कहा अल्लाह ताला से आप माफी मांगते हो, अल्लाह अगर पूछा क्या तूने अपने भाई को माफ किया, अपनी बिरादरी को माफ किया, अपनी बहन को माफ किया, अपने पड़ोस को माफ किया, क्या तेरे दिल में उसात है? अल कादिमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ करने वाले, एक लख्त लोगों को माफ करने वाले। नबी को देखो, आपने मक्के को फतह किया है, वो मक्का जहां पर आपको सताया गया, मारा गया, पीटा गया, आपके चेहरे पे थूका गया, आपके साहबे कराम को मारा गया, आपके रास्ते में कांटा बिछाए गए, लेकिन आपने उन्हीं काफिरों को सर झुका के खड़े थे, आपने सबको एक लख्त माफ कर दिया, कहा कि जाओ तुम सब आजाद हो, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। याद रखो मेरे भाइयों, इस्लाम है, मुसलमान है, इस्लाम की यह तालीमात है कि वो काबू पाने के बाद, गलबा पाने के बाद मजबूरी का फायदा नहीं उठाते हैं। जिंदगी में कभी किसी की मजबूरी और कमजोरी का फायदा मत उठाया करो। याद रखो, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, आज का कोई करोड़पति काल का रोडपति हो सकता है, इसलिए याद करो, इतराओ मत और किसी को अपने ताकत, कुव्वत, इख्तिदार, इख्तियार, हुकूमत, सल्तनत, असबाब, अफराद, वसाइल पर नास और गुरूर ना हो।
याद करो कैसे कैसे लोग थे और कैसे कैसे खत्म हुए और क्या क्या तुमने हमने देखे हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, इसीलिए अल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। एक ताबी का वाकया है। एक ताबी, उनकी लौंडी सुराई, पहले जमाने में मिट्टी की वो सुराई होती थी, उसमें से पानी डाल रही थी, या ब्ला के बर्तन उन्होंने रखा है, इतने में वो हाथ से छूट के गिर गया बर्तन और टूट गया। उस ताबी को गुस्सा आया और उन्होंने बुरा भला कह दिया, या उसकी लौंडी को, उनकी लौंडी को उन्होंने मार दिया। और उस जमाने के लौंडियों के पास कितना इल्म होता था देखो। फौरन उस लौंडी ने आयत पढ़ी। मुत्तकी लोग कौन होते हैं? कहा कि देखो अल कादिमीन अल गाइज, गुस्से को पी जाने वाले। फौरन ताबी, उनके आका ने कहा चलो मैं गुस्से को खत्म कर दिया, मैंने तुम्हें ये कर दिया। फिर फौरन पढ़ा वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ करने वाले। कहा कि मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया, जाओ। फिर जब पढ़ा और लौंडी ने वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। आका ने कहा चल मैंने तेरे ऊपर एहसान किया, तुझे आजाद कर दिया है। याद रखो मेरे भाइयों, किस तरह से कुरानी आयतों को समझाया गया और कैसे समझे। एक लौंडी के पास वो इल्म होता था, और आज हमने अपने औरतों के लिए, माँ बहनों के लिए, बहन बेटी को लिए मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया है, तरावी में आने के लिए फतवा हाँकना शुरू कर दिया है। आपने बाजार का रास्ता खोल दिया, मॉल का रास्ता खोल दिया, स्कूल कॉलेजों का रास्ता खोल दिया, इख्तिलात तालीमा मुख्तलिफ तालीम की रास्ता खोल दिया है। यहां पर कोई पाबंदी नहीं, यहां कोई फतवा नहीं है, और सारा फितना होगा तो मस्जिद में होगा, ईदगाह में होगा। तुमने बंद कर दिया। बताओ इस नस्ल में अब बेरा रवि बेदीनी नहीं आएगी, इर्तिदाद नहीं आएगा, दीन बेजारी नहीं आएगी, तो क्या होगा भाई, क्या होगा? याद रखिए मेरे भाइयों, ये हमने किया है। इसलिए चाहिए इबरत हासिल करें इन वाक़यात से। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, और अल्लाह के नेकोकार बंदे मुत्तकी लोगों के औसाफ ये हैं, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा औ ज़लमू अनफुसहुम, जब इनसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, कोई गुनाह सरजद हो जाए, कोई गुनाह का काम कर बैठे या कोई फाहिश काम कर बैठे, ज़करुल्लाह, फौरन अल्लाह को याद करता है, फौरन अल्लाह को याद करता है। फस्तगफरू लिदुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की इस्तिगफार। रमजान इस्तिगफार, रमजान इस्तिगफार। देखो फौरन अपने गुनाहों को याद करके ज़करुल्लाह फस्तगफरू लिदुनूबिहिम वमा यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा गुनाहों को कौन माफ करने वाला है? अल्लाह से माफी मांगे। गैरुल्लाह से माफी मांगना शिर्क है, शिर्क है। लोग क्या कहते हैं, ऐ मदीने के आका मुझे माफ कर दे, शिर्क है, शिर्क है। याद रखिए, मदीने के आका यानी नबी से माफी मांगना शिर्क है। और ऐसे ही कुछ और मजहब के पास हैं, एक दिन संडे जाते हैं, जाकर माफी मांगते गैरुल्लाह से, शिर्क है। याद रखो, वही बात तुम्हारे अंदर भी आ रही है, गैरुल्लाह से माफी शिर्क है। वमा यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, गुनाहों को माफ करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगा करो। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और वो लोग गुनाहों पे इसरार नहीं करते हैं, गुनाहों पे इसरार नहीं करते हैं, डटे नहीं रहते हैं। गुनाह होते ही उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करके वो चले आते हैं। इसीलिए नबी ने फरमाया, पते की हदीस है, सारी तालीमात को गोया के समो दिया गया है। नबी ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन व ख़ालिक़िन नास बिख़ुलुक़िन हसन, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक और अच्छा अखलाक और किरदार का मामला किया करो। अल्लाह का हक वत्तक़िल्लाह, फिर बंदों का हक, हाँ, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। फिर उसके बाद कहा वत्बई सय्यअतल हसनत तमहुहा, नेकी करो, नेकी के बाद अगर तुमने बुराई की है, बुराई के बाद, गुनाह के बाद फिर नेकी करो। तमहुहा, ये जो तुम्हारी नेकी है तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगी, नेकी गुनाहों को मिटा देगी। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यआत, नेकियां गुनाहों को मिटा देती है। और अल्लाहु अकबर, तौबा इस्तिग़फ़ार का क्या फायदा है। अल्लाह कितने मेहरबान है, अल्लाह कितने मेहरबान है।
अहले इल्म ने लिखा है कि अल्लाह ताला के मेहरबानी इतनी होगी, कल क़यामत के मैदान में शैतान को भी उम्मीद हो चलेगी शायद आज मेरी भी मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अल्लाह के फयूज़ व बरकात। अल्लाह ने अपना तारुफ में सबसे पहले कुरान में कहा बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। कौन अल्लाह है? अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह जो रहमान और रहीम है। बंदा जब तौबा करता है अल्लाह तबारक तआला उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ करता। उतना ही नहीं, जितने गुनाह उसके बराबर अजर व सवाब, जितना बड़ा गुनहगार गुनाह को छोड़ेगा उतना बड़ा अजर वाला होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने सूरह फुरकान में फरमाया वमन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह इनके सय्यिआत को हसनात में बदल देगा। शर्त यह है कि ईमान के साथ जिन्होंने तौबा किया, इस्तगफार किया। और आपने बुखारी की हदीस सुन रखी है, अल्लाह ताला बंदे की तौबा से इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, जिस तरह से एक आदमी रेगिस्तान के सफर पे निकला और रेगिस्तान में सब कुछ है, ऊंट, पानी रखा, खाना रखा, बीच रेगिस्तान में पहुंचा, नींद आई, आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए उतरा, किसी जगह पर बैठा, आंख लग गई, नींद से जाग के देखता है ऊंट नहीं है। तलाश किया, ढूंढा, तलाश बिस्यार के बाद ऊंट मिला नहीं। सोचा अब तो मुझे यही मरना है, दफन ही होना है, क्यों कहां जाऊं, चल तो सकता नहीं हूं, और यहां आवाज दूं तो सदा बसहरा बोलते हैं कि सहरा में आवाज देने से कोई फायदा होगा नहीं। बैठ गया थक के, आंख लग गई, फिर नींद लगी, नींद से जाग के देखता है ऊंट मौजूद, पानी मौजूद, पानी पिया। अल्लाह अकबर। मरते मरते कोई जी जाए कितनी खुशी होगी, याद रखो। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, खुशी के मारे में आपे से बाहर हो गया। खुशी और गम में कभी अकल ठिकाने पे नहीं रहती है। खुशी में कह दी अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बचा लिया, अल्लाह तेरा शुक्र, मैं तेरा रब हूं, तो मेरा बंदा है। क्या कह दिया? खुशी में उल्टा कर दिया, खुशी में उल्टा कर दिया। अल्लाह भी इतना खुश हुआ। अल्लाह के रसूल ने कहा जिस तरह से ये बंदा मरता हुआ खुश हुआ जिंदगी पाके, अल्लाह उससे ज्यादा खुश होता है। और अल्लाह भी मुस्कुरा दिए उसके उल्टा कहने से। इन्नमल आमालु बिन्नियात, जुबान से नियत करने से नहीं होता है, जुबान से कहने से नहीं होता है, दिल की हालत अल्लाह ताला देखता है। ये हमारा रहमान रहीम रब है, ये गफूर रहीम रब है। और रब के पास आओ सदबार अगर तौबा शिकस्ती बाज आ, फारसी का शायर कहता है, सदबार अगर तौबा शिकस्ती बाज आ, ई दरगाहे मां दरगाहे ना उम्मीदी नीस, 100 बार तूने तौबा तोड़ दिया है फिर भी बाज आ जा। ये दरबार ऐसी दरबार है, ऐसे दरबार है जहां पर ना उम्मीदी नहीं है। आजा। अल्लाह तबारक तआला हर रात करीबी आसमान पे उतर के आता है, कहता है कोई मगफिरत तलब करने वाला है, कोई बीमारी से शिफा तलब करने वाला है, कोई रोजी रोटी मांगने वाला, आखिरी रात में उठो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने के लिए तैयार है, हम लेने वाले नहीं है। अल्लाह से मांगा करो। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये मुत्तकी लोगों के औसाफ हैं। मुत्तकी लोगों के औसाफ बयान करते हुए अल्लाह तबारक तआला ने सूरतुल बकरा के आगाज में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है और रमजान शहरुल कुरान भी है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। याद रखिए यही गैब पर ईमान है, ये गैब पर ईमान है, हमें तक़वे की तरफ लेकर जाएगा। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। गैब 3 चीजों को कहा जाता है। एक, अल्लाह को हमने देखा नहीं, गैब के पर्दे में है, अल्लाह पर ईमान रखना गैब है। दूसरा, अल्लाह उसके रसूल ने जिन गैबियात के बारे में बताया, हमारे दिमाग में आए ना आए, अल्लाह के रसूल ने कहा, नबी ने कहा और अल्लाह ने कहा, हमें ईमान रखना है। हाँ, दज्जाल आएगा, क़यामत के आसार और दीगर चीजें, नबी ने कहा, बस होगा। ईमान रखना गैबियात पे, टाल मटोल नहीं, तावीलात नहीं। आल इल्म में लिखा है, अकीदे का बड़ा चैप्टर यहां हल हो जाता है। जो लोग तावील करते हैं, तहरीफ करते हैं, तमसील करते हैं, सब मसला हल है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब की आखिरी बात ये बहुत अहम है, ये तक़वे से ताल्लुक रखता है और ये सबसे ऊंचा मेयार है।
वो ये, हम और आप जब गायब में हो, कोई हमें देखने वाला नहीं, कोई हमें पहचानने वाला नहीं, किसी को जवाब देना नहीं, ऐसे वक्त में अल्लाह का डर हो, कोई किसी को जवाब देना हो या ना हो, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। कोई देख रहा हो ना हो, अल्लाह देख रहा है। याद रखो, इसको कहा जाता है तकवा। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, जहां कहीं भी रहो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। इसी तकवा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह से बचाया है। एक एक नहीं, 7 दरवाजे बंद करवाई। और गल्लक़तिल अबवाब, बाब सिंगुलर है, अबवाब प्लूरल है। एक एक नहीं, मुफस्सिरीन लिखते हैं 7 दरवाजे बंद, कोई मक्खी भी अंदर जा नहीं सकती है। और तन्हाई में दोनों को देख भी ले, कोई शक भी नहीं करेगा, इसलिए कि मां और बेटे का रिश्ता था। यूसुफ को बेटा बना ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी यूसुफ ने कहा अल्लाह से डरता हूं। यह तकवा है, यह तकवा है मेरे भाइयों। याद करो उस नौजवान को और उस नौजवान लड़की को, मेरी मां और बहनें, और खासतौर से नौजवान नस्ल की बहनें, आप कान खोल के सुन लो। आज ऐसी बातें हो रही हैं कि लड़कियां बहुत ज्यादा नाफरमान होती जा रही हैं। लड़कियां मां की बात नहीं सुन रही हैं, मां बाप के मुंह में कालिक लगाकर भाग रही हैं, फरार हो रही हैं। और दुख पर दुम्बल तो यह है, करेला नीम चढ़ा यह है, हद तो यह है कि गैर के हाथ पकड़ के अपने तीनों ईमान का सौदा करके जा रही हो। अल्लाह को क्या जवाब दोगी? अल्लाह ने ये नेमत दी, अल्लाह ने तुम्हें जिस्म दिया, अल्लाह ने तुम्हें जान दी, अल्लाह ने तुम्हें हुस्न दिया, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, और तुम उस अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। नबी ने क्या फरमाया है आखिरी जमाने में? अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कि माएं अपने आकाओं को जन्म देगी। अहले इल्म ने लिखा उसकी 40 तफसीर, 40 शुरुआत हैं। उनमें से एक ये भी है, आखिरी जमाने में बेटियां माओं पर हुकूमत करेगी। हाँ बैठो मां, तुमना क्या मालूम? हाँ बैठो अब्बू, तुमना क्या मालूम? याद रखो मेरी मां और बहनें, और खास करके नौजवान नस्ल, याद रखो तुम इज्जत और इफ्फत की हिफाजत करो, मत किया करो ये काम। अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। तन्हाई में क्या कर रहे हो, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। नबी ने फरमाया कल क़यामत के मैदान में कुछ लोग तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, मगर उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएगी, जहन्नम झोंक दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि तन्हाई में जाके गुनाह किए, तन्हाई में जाके गुनाह किए हैं। इस मोबाइल से पूछ लो तन्हाई के गुनाह क्या क्या है, आपकी हिस्ट्री चेक की जाए, पता चलेगा कि आपने क्या क्या किया है। तन्हाई के गुनाह से बचो, तन्हाई में अल्लाह से डरो, ये तकवा है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गायब, यही वो नौजवान, देखो वो लड़की, तिरमिज़ी की रिवायत है, मजबूर हो गई, मजबूर हो गई। और मजबूर होने के बाद जब उसके चचा के बेटे ने कहा कि मुझसे मुंह काला करो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मजबूर हो के वो लड़की जब तन्हाई में हिलने लगी, कांपने लगी, तरसने लगी, तड़पने लगी, मजबूरी में भी, याद रखो ऐसी हालत में उस नौजवान ने कहा कि देखो ये तो लज्जत का वक्त है, क्यों रो रही हो, क्यों डर रही हो? कहा क्या अल्लाह का बंदा, मेरी मजबूरी का फायदा ना उठा, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह के डर, अल्लाह से डर। चौंक गया वो नौजवान, तड़प गया वो नौजवान, अल्लाह के डर से शर्मसार हो गया नौजवान। ऐसी हालत में तौबा करके वापस आ गया और कहा कि अल्लाह अगर मैंने ये काम तेरे लिए किया है। वो गार में जाके फंस गए थे ना 3 लोग। देखो तकवा कैसे बचाता है, तकवे के फायदा ये है, हर मुसीबत में, हर परेशानी से आपको हमें बचाता है ये तकवा। हाँ गार में जाके बंद हो गए, बहुत बड़ी चट्टान आ गई, कहा कि हर एक अपने नेकी और तकवे को याद करो। हाँ इसने ये याद किया, एक और ने जो याद किया माँ बाप की खिदमत गुजारी को याद किया, और एक ने कहा कि मजदूर मेरे पास काम किया मजदूरी, मैंने उसकी पूरी मजदूरी को बिजनेस में लगाया, लगाने के बाद पूरा मुनाफे के साथ दिया। उल्टा तो हद तो यह है कि आजकल बिजनेस में लगाने के नाम से पूरे हड़प लेते हैं, और ये तो देखो बिजनेस में अमानतदारी के साथ लगा के पूरे मुनाफे के साथ वापस किया। अल्लाह को डर के, अल्लाह को डर के, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। याद रखो अल्लाह को डर के अल्लाह मैंने ये काम किया, आज बचा ले, उन सब को बचा लिया गया, बचा लिया गया। तकवा है जो अल्लाह ताला सब कुछ से बचा लेता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गायब व युक़ीमूनस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज की पाबंदी करो। रमजान के साथ नमाज खत्म ना हो, ये नमाज की पाबंदी करने वाला मुसलमान है, नमाज की पाबंदी नहीं करने वाला काफिर है। याद रखिए मेरे भाइयों, तकवे के मज़ाहिर यही है। खुलासा कलामी हुआ कि तकवा
ये दिल में उसकी जगह है। और तकवा के जरिए से हम हर चीज में फूंक फूंक के कदम रखना है, हराम से बचना है और हलाल रास्ते पे चलना है, जहन्नम से बच जाए। ये असल तकवा है। और तकवा मुत्तकी लोगों के औसाफ हमने समात किए हैं कि उनमें से अल्लाह पर ईमान, गैब पर ईमान, नमाज की पाबंदी, सदका तो खैरात, लोगों को माफ करना, अल्लाह से डरना और गुनाह हो जाए फौरन तौबा इस्तिगफार करना, अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करना। ऐसे मुत्तकी के लोगों के बारे में फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। अल्लाह के तकवा जो इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल को आसान करेगा, हर तकलीफ से उसको निकाल देगा। वयर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसे अल्लाह उसको रोजी रोटी देगा वो हम गुमान में भी सोच नहीं सकता है। ऐसे अल्लाह ताला उसको रोजी रोटी देगा वो सोच भी नहीं सकता है। याद रखिए मेरे भाइयों, बहुत सारे वाकयात हैं कि मुत्तकी लोगों को अल्लाह ने ऐसी रोजी रोटी पहुंचाया कि वो सोचा भी नहीं कि अल्लाह ताला मुझे वहां से देगा। मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम की ग़िज़ा अल्लाह ताला खिलाता था। हाँ, जहां पर किसी को कुछ नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने जाते थे, जहां सारे बकरियों को कुछ नहीं मिलता था, इनके बकरियों को बेहतरीन ग़िज़ा अल्लाह ताला नसीब फरमाता था। और तकवा, अल्लाह का डर, गर्च इस रिवायत में बाज़ आले इल्म ने कलाम किया है, इबरत के लिए आपके सामने रखता हूं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में गश्त कर रहे थे, घर से आवाज आ रही थी कि दूध में पानी मिला देने वाला वाकया। बेटी ने मां से क्या कहा, अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहा है अल्लाह तो देख रहा है ना। ये गैब पर ईमान और तकवा। देखो यहां पर मजबूरी थी, उसके बाद यही लड़की अमीरुल मोमिनीन की बहू बन गई। अल्लाह ताला ने तकवे के जरिए से कहा कैसे पहुंचाया है, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें ज़ाय और बर्बाद नहीं करेगा। तकवा इख्तियार करने से अल्लाह तबारक ताला उनकी हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया मैं यत्तकिल्लाह व हस्बुह, अल्लाह का तकवा जो इख्तियार करता अल्लाह उसका काफी हो जाता है। अल्लाह का अरसाज हामी व नासिर मददगार बन जाता है। अल्लाह यतवल्ला सालिहीन, और अल्लाह ताला मुत्तकी परहेज़गार निकोकारों के वाली व कारसाज हैं। अल्लाह सारी जिम्मेदारी लेता है। काहे आपको डर की बात है, अल्लाह वाले बन जाओ, तकवा इख्तियार करो। और ये रमजान तकवा इख्तियार करने का बेहतरीन महीना है। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको वाक़ई माने में कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तकवा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और तकवा के जो मज़ाहिर हैं उनको भी करने की अल्लाह ताला तकवा तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह सारे मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, अब्र, दीन व ईमान, अहल अयाल की हिफाजत फरमाना। अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून अता फरमा देना। शरीरों के शर से, हसीदिन के हसद से, फित्तीनों के फितने से और दंगाइयों के दंगे से अल्लाह ताला इस मुल्क को, उम्मत मुस्लिमा को सलामत रखना। अल्लाह ताला इनके मुख्तलिफ नापाक अज़ाइम को तो बर्बाद और नाकाम कर देना। अल्लाह तो मुसलमानों की जायदाद की हिफाजत फरमाना, अमलाक की हिफाजत फरमाना। अल्लाह ताला जो कुछ मांगने से रह गया तो अपनी शान से नवाज देना। अल्लाह तबारक ताला जिससे ये दुआ है अल्लाह कि रमज़ान के जुमा के मौके पर मुबारक साथ में अल्लाह ताला सारे ये यहाँ पर मौजूद हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, अल्लाह तो हमारे गुनाहों की माफ़ी फरमा देना। अल्लाह तो हमारी मग़फ़िरत फरमा देना। अल्लाह तो हमारी माफ़ी फरमा देना। अल्लाह जब तक दुनिया में रही ईमान ओमान के साथ रखना, ख़ातिमा बिखैर फरमाना। जब हम दुनिया से जाएँ अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जाना। क़ब्र के सवालात में साबित क़दमी अता फरमा के हशर के मैदान में नबी के दस्ते मुबारक से पीना नसीब फरमा देना। नबी की शफाअत और रफ़ाक़त के साथ जन्नतुल फ़िरदौस का आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमा देना। आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।